अच्छा, ये तो भारत सरकार से आपको मिला होगा यहाँ पे, इनको चलिए आपका अवार्ड है अभी रखे हुए हैं, हम इसका हल्का नहीं है, बस हम इस पर रखे हुए दिखा, काफी भारी रहता है, राष्ट्रीय अवार्ड है। अभी इनके बारे में हम आपको बताते हैं। आप छपरा के आने वाले में आप लोग में मेरा जिला बहुत सारे लोगों को अलग अलग स्ट्रगल होता होगा। बहुत सारे लोगों का अलग अलग स्ट्रगल होगा, आपको कठिनाइयां आती होंगी। इनके पास आप देखिए पैर ही नहीं है, एक पैर नहीं है। और आप जरा सोच के देखिए, इन्हें नेशनल अवार्ड मिला इस बात को लेकर। कितने किलोमीटर की रेस थी आपकी? और मैराथन कितने किलोमीटर का? हाफ मैराथन 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर का ये हाफ मैराथन दौड़ देते हैं। 21 किलोमीटर आगे बढ़ते। और कंचनजंगा पर्वत चढ़ने के बाद, और किलिमंजारो आप गए थे ना, वहां पे आपको ऑक्सीजन का दिक्कत हो गया था किलिमंजारो। अभी जो कंचनजंगा पे गए थे, हाँ, तो अब इन्होंने ना पहाड़ पे भी चढ़े थे। तो हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अगर ठान लीजिएगा तो दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है ना। आप अपने दोनों पैरों पर, हमको लगता है 10 मंजिला सीढ़ी चढ़ने में आपका हालत खराब हो जाएगा। वहां पे पूरा नेशनल फ्लैग लेकर उतनी ऊंचाई पे जाना, ऑक्सीजन कम के साथ जाना, और बिना पैरों के। बेहतर होगा आप इन्हीं की जुबानी सुनिए कि कैसे इनका पैर कट गया। ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट गया था आपका, और एक गलती और कहां से कहां होता है। हमको लगता है आपका उस समय एक गलती अगर सुधार नहीं हुआ रहता तो आज शायद ये हम लोग के बीच नहीं रहते। एक सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद, मतलब एक सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे, और वहां से ये अपने आप को वहां से लेके आए। इनके जो लड़के अभी जो स्टेज पे थे, वही बोल रही कि पिताजी झूला क्यों लगा रहे हैं, तो ये फांसी लगा रहे थे। और वहां के बाद इतना दिक्कत आया, बड़ा स्ट्रगल की इनकी लाइफ थी। यहाँ पे एक बार ये बेड से गिर गए थे तो चोट लग गया था। और किनका हाथ टूटा था? अच्छा, उनका, इनके बेटे का छोटा बेटा कितने साल के थे उस टाइम? 3 साल के थे। यहाँ पे तो पैर नहीं था तो डिसबैलेंस हुआ, तो 3 साल के बेटा था, उनके ऊपर यही गिर गए तो हाथ टूट गया। और इनके पिताजी, आपके पिताजी कब थे? पिताजी इनके नहीं है, 2013 में गुजर गए थे। और इनका ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट गया 2015 में। उसके बाद इनके ना, इन्हीं के बेटे के ऊपर इनका अपना एक बार से नहीं संभाल पाया। 3 साल के लड़के के ऊपर कोई गिर जाएगा तो उसको चोट लगेगा, उनका हाथ टूट गया। जब हाथ टूट गया तो कंफ्यूज हो गए लोग। तो इनकी माता जी वहां थी, और माता जी बर्दाश्त नहीं कर पाई, माता जी का हार्ट अटैक हो गया, माता जी एक्सपायर हो गए। और ये उस समय समझ नहीं पा रहे थे करे क्या करे। खुद का पैर नहीं, बेटा का हाथ टूट गया, माँ का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया, पिता पहले नहीं थे, कुछ मतलब हार्ट अटैक वहीं से हो गया। तो इतना समस्याओं के साथ अगर आप सोच लीजिएगा कि अगर, तो सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए भी सोचे थे एक बार, लेकिन जब ये सोच लिए कि नहीं हमको आप कुछ करके दिखाना है, तो आज देखिए पर्वत भी चल रही है, हाफ मैराथन भी दौड़ लेते हैं। तो कितना टफ होता होगा सोचिए एक पैर न होने के बाद। और ये अपने छपरा जिला के रहने वाले हैं। अब आप इन्हीं से सुनिए कि कैसे कैसे इतना संघर्ष होता है। और एक बार अपने आप को सोचिएगा, क्या इतना भी टफ जीवन है आपका जितना इनका टफ है? थैंक यू सो मच सर। यहाँ मौका, मतलब ये एक सपना था कि सर के साथ एक दिन स्टेज साझा करना है, और पूरा हुआ सपना। मतलब अगर खुली आंखों से सपने देखोगे तो पूरा होगा।
मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एक छोटा सा कमरा को चेंज करवाने को लेकर। जिस क्वार्टर में मैं रहता था, जिस घर में मैं रहता था, आए दिन छत टूट के मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, और थोड़ा सा बारिश होने के बाद घुटने तक पानी। मतलब सब किसी को रिक्वेस्ट करके थक गया। मैंने बोला मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा, इतना आगे लेके जाऊंगा कि एक दिन खुद कंपनी बोले कि अब तुमको मैं ये सारी फैसिलिटीज देता हूँ। तो खैर वो चीज मेरे साथ नहीं हुआ। तो जब तक आपकी जरूरत नहीं होगी ना किसी चीज की, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। और बहुत अच्छे छत्र छाया में आप हो, खान सर के यहाँ पे हो, आप हर कोई बहुत अच्छा अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए आगे जा सकता है। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 29 अक्टूबर 2015 को रनिंग ट्रेन से। रिजर्वेशन कंपार्टमेंट के दरवाजे पे गिरा मुंह धोने के लिए, और पानी गिरा हुआ था। पानी प्लेटफॉर्म पे बोगी के ही दरवाजे के सामने गिरा हुआ था। मैं बैलेंस नहीं कर पाया और हल्का सा जर्क आया, मैं बाहर गिर गया। जैसे ही गिरा, मैं गाड़ी का रोड को पकड़ के अपने आप को संभालने की कोशिश किया, तब तक प्लेटफॉर्म आया, और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में, प्लेटफॉर्म में ही मेरा पैर रगड़ खाया और पूरा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर हॉस्पिटल में ले जाके पैर को काट के अलग कर दिया गया। जैसे तैसे जिंदगी संभाली रही थी। हॉस्पिटल से घर आया। घर आने के बाद तरह तरह के लोगों की बातें, आस पड़ोस के लोगों की बातें, अरे इसको मर जाना चाहिए, इसको खिलाएगा कौन, इसको देखेगा कौन, इसकी वाइफ छोड़ के चली जाएगी, इसकी बूढ़ी माँ है। बहुत सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी। मेरे घर में नहीं थी, आसपास के घरों में थी। मैं इग्नोर करते गया, सुनते गया, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज सुनोगे वो चीज होगा। एक शाम रात्रि का खाना कंप्लीट कर चुके थे। मेरी वाइफ बोली कि थोड़ा सा बिस्तर से उठ जाइए, मैं बिस्तर को ठीक कर दूं। मेरे बच्चे नीचे खेल रहे थे और मेरे शरीर में उतनी ताकत थी नहीं, क्योंकि सारा ब्लड निकल चुका था। मैं जैसे तैसे, इस पैर में सिर्फ 4 उंगलियां है, अंगूठा नहीं है, और 4 में सिर्फ 3 ही काम करती है, और एक ऐसे स्टेट है, उसका कुछ मूवमेंट नहीं है। इस वजह से मैं बिना बैसाखी के, बिना सपोर्ट के कहीं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, और बैलेंस नहीं कर पाया, और अपने बेटे के हाथ पे गिर गया। हाथ पूरा बीचों से टूट गया। सामने मेरी माँ बैठी थी। माँ मेरे को देख रही है, मैं बेटे को देख रहा हूँ, वाइफ सबको देख रही है। कोई किसी को मतलब सपोर्ट करने की जरूरत मतलब सोच ही नहीं रहा है। उस समय लगा कि सच में मैं बोझ बन चुका हूँ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। मुझे नहीं जीना चाहिए। पास पड़ोस वाले सब सही कहते हैं। और उसी दिन अपने आप अंदर संकल्प लिया कि मैं बहुत जल्दी दुनिया छोड़ दूंगा, जो कि किसी को नहीं करना चाहिए। और एक टाइम ऐसा आता है कि 4-5 दिन बाद मेरी वाइफ बोली कि मैं सब्जी लेने जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। और उस दिन दोस्तों की मदद से माँ को और बेटों को हॉस्पिटलाइज करवा दिया। सब लोग ठीक होके आ गए। वाइफ बोली कि सब्जी लेने जाती हूँ, और माँ बच्चों को लेकर ग्राउंड में गई है, आप अपना ध्यान रखें। मुझे लगा कि यही एक टाइम है, घर खाली है, मैं अपने आप को मुक्ति दे देता हूँ। और घर में पड़ी एक लाइलन की रस्सी जुगाड़ की और हैंगिंग किया, और जैसे ही गर्दन में लगा के स्टेप आगे बढ़ाया, तब तक मेरा बेटा हाथ में प्लास्टर लिए खड़ा था। उसके मुंह से पता नहीं वो शब्द कैसे निकले कि पापा झूला क्यों लगा रहे हैं। हम लोग घर में छोटी मोटी चॉकलेट, मिठाई, कुछ भी चोरियां करते रहते हैं बचपना में। कोई सामने पड़ जाता है तो स्वयं सजाते हैं, डर सजाते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मेरा बेटा जब क्वेश्चन किया, मैं सकपका सा गया, डर सा गया, संग संग अपनी रस्सी को लूज किया और उसे पकड़ के रोने लगा। क्योंकि एक पिता का ना होना मैं इसी तरीके से जानता था। 2013 में मेरे पिता को कैंसर से डेथ हो गया था। 2015 में मेरा पैर कट जाना। 2012 में मेरी दीदी के हस्बैंड का ठंड लगने से एक्सपायर हो जाना। तो इन सभी लोगों को मैं देखता था नजदीक से, और वो कमियां सोचा, और उसी समय डिसाइड किया कि वही चीज जो मैं दर्द फील कर रहा हूँ, जो मेरी माँ कर रही है, मेरी जो दीदी कर रही है, जो मेरे भांजे कर रहे हैं, वही चीज मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को देने जा रहा हूँ। और उसी दिन अपने अंदर एक कसम खाई कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोग मेरी कहानियां पढ़ेंगे,
मेरे जैसे बनने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, चाहे किसी भी कस्बे से आते हों, चाहे किसी भी स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। सुबह हुई है तो शाम होगी। और उसी दिन एक टूल्स के सहारे ग्राउंड तक निकला, एक 5 किलोमीटर रन से मैंने स्टार्ट किया। आज 16-17 राज्यों में दौड़ता हूँ तिरंगे के साथ। कोविड में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच था कि आपदा में अवसर का विस्तार करो। वो ये लाइन मुझे इतना मोटिवेट किया कि मुझे सोचने पे इतना मजबूर किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी आपदा को कैसे मैं अवसर में विस्तार कर सकता हूँ। और अपनी कमजोरी को भी ताकत बनाया और हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के फॉर्मर प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन जय किशोर सर का एक पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे और उनसे कांटेक्ट किया और बताया कि सर मैं भी पर्वत चलना चाहता हूँ। उन्होंने बोले कि आ जाओ, 7-7 की फीस लगती है, फीस भरो और आ जाओ, मैं माउंटेनिंग करवा देता हूँ। मैं बोला कि सर मैं 200-250 रुपए कमाने वाला इंसान क्या खाऊंगा, क्या बच्चों को खिलाऊंगा, रहने जी मेरे बस की बात नहीं है। सर बोले कि ठीक है, आओ मिलो, कुछ प्लान करते हैं। मैं गया, 8 दिन की ट्रेनिंग लिया, लेकिन बहुत टफ है। माउंटेन गेम ही है ऐसा जो 100% फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस की वजह आप खेल सकते हैं। वो भी बहुत कम लोग सर्वाइव करते हैं ऊपर जाके। वहां तो मैं 91% डिसेबल्ड था, लेकिन 8 दिन के ट्रेनिंग में लग चुका था कि मुझे और मेहनत करनी होगी, मेरा वजन घटाना होगा। और फिर से मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, सर ने भरपूर सपोर्ट किए और एडवेंचर स्पोर्ट्स में मुझे एक बार और फिर से चांस दिए। और मैं दार्जिलिंग से संदकपुर की ट्रेक जो नेपाल होते हुए जाती है और 100 किलोमीटर का ट्रेक, 110 किलोमीटर का ट्रेक 10 किलो वजन के साथ मैं अच्छे से कंप्लीट किया। और फिर कंचनजंगा की चढ़ाई 16,500 फीट, 780 स्क्वायर मीटर फ्लैग, और वहां से साउथ अफ्रीका किलिमंजारो 19,341 फीट, और जल थल वायु स्काई डाइविंग करना, स्कूबा डाइविंग करना, तीनों जगह भारतीय सेना और भारतीय तिरंगा लगाने वाला पहला दिव्यांग व्यक्ति बना। इसी वर्ष जो खेल पुरस्कार हुआ जिसमें मनु भाकर, बड़े बड़े स्पोर्ट्स, नवदीप सिंह, सब कोई था, उसमें मैं भी एक था। लेकिन मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स को उतना हर कोई नहीं जानता है, इसलिए आज हर किसी के, हर मंत्री के पास जा के बताना पड़ता है कि मैं एडवेंचर वॉडी हूँ, मैं प्रेसिडेंट वॉडी हूँ, मैं भारत का, बिहार का राज्य का रहने वाला हूँ। आज लगभग 1 सालों से घूम घूम के प्रचार कर रहा हूँ कि मैंने ये अचीवमेंट किए हैं। बस आज भी मैं एक जेके फोटोमेट्स कंपनी में सेल्समैन का काम करता हूँ, दुकान दुकान जाके रंग बिक्री करता हूँ, 5 एवरीडे काउंटर पे जाना, ट्रेन में, बस में चढ़ना, हर दिन धक्के खाना। लेकिन अब मजा आ रहा है कि मैं अपने आप से प्रॉमिस किया हूँ कि मैं अपने अंतिम दिन तक प्रयास करूंगा, चाहे कोई समझे या ना समझे। और आप लोगों तक आने का एक ही मकसद था कि आप लोग आगे आइए, अच्छे नेतृत्व में हैं आप लोग, देश का नाम रोशन करिए, अपने राज्य का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। और कठिनाई आई तो सर से बात करिए, अपने अभिभावकों से बात कीजिए, कभी भी गलत कदम कुछ न उठाए। मुश्किलें आई है तो आपको निखारने के लिए, करने के लिए नहीं। आपके इस हौसले को देखकर दिल से सैल्यूट करते हैं आपको, दिल से। ऐसा बड़ा मतलब कहते हैं कि जीवन में कभी आपको जब कठिनाइयां आने लगे, अब कई बार हम आपको बच्चों को भी हम देखते हैं, हम समझाते हैं कि आपके सामने जो चैलेंज है, तो आप किसी और को देखेंगे तो आपको अपना मुसीबत छोटा लगने लगेगा। कितना कठिन दौर रहा होगा सोचिए। और एक बार आपके साथ निभाने वाली उन धर्म पत्नी का भी बहुत दिल से धन्यवाद। कई बार क्या होता है कि हम किसी के गलत चीजों को तो दिखा देते हैं, लेकिन किसी के त्याग को नहीं देख पाते हैं। सबको राम जी का वनवास दिखता है, लेकिन उर्मिला माता का नहीं दिखता है। वो भी लक्ष्मण जी जब गए थे तो घर पे एक वनवास ही काट रही थी। तो ये दुनिया का कभी उसूल है कि कभी कई बार नहीं दिखता है। और आप जो झंडा लेके चले थे वो कितने केजी का था? वो झंडा जब
80 kg का था। वो 7,000 आपका स्क्वायर फीट का नेशनल फ्लैट था जिसका वजन था 80 किलो। किलोमीटर रुपए जब लगाया तो मतलब पूरा ट्राई क्लर 4,000 दिख रहा तो पूरा किलिमंजारो ढक गया होगा पूरा का पूरा। एक और मैं फेंक दी। बोल के देखो ये वाला, क्योंकि ये जेल में डाल दीजिए। आज आप बीच के चला समाज देखिए, जीवन जितना आपको सिखाएगा बड़ा मुश्किल से होता है। कभी कभी मुसीबत आती है ना, जैसे ये बताए ना पिताजी का डेथ हो गया, इनका पैर का एक्सीडेंट हो गया, ये 3 साल के अपने बच्चे के ऊपर गिर गया, उसका हाथ टूट गया। इनकी माता जी का 3 बार उसी सदमे से हार्ट अटैक हो गया। बहन के जो हस्बैंड थे उनको ठंड लगने से डेथ हो गई। तो एक साथ जब मुसीबत आता है ना तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाला कोई दुश्मनी निकाल रहा है, अजीब सा लगेगा आपको। तो याद रखिएगा कि जब पतझड़ आता है ना, पूरा जंगल वीरान हो जाता है, ऐसा लगता है यहाँ कुछ था ही नहीं। प्रकृति ऐसे करती है जब पतझड़ के मौसम में जैसे उजाड़ दिया उसने हंसते खेलते एक जंगल को, लेकिन उस पतझड़ के बाद फिर एक सावन आता है और फिर से जंगल वैसे ही लहलहा उठता है। इसलिए आप लोग भी बहुत सारे हीरो हैं इस समाज में, और जिन जो आपके बालक थे इनके ऊपर आप गिर गए थे, कौन यही है? आज और यही बड़े थे कि पिताजी झूला क्यों लगा रहे हैं। अभी इधर आओ किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 4 में। देखिए यही है जो पूछे थे कि पापा झूला क्यों लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला किसी न किसी को भेज देता है। अगर वो उस दिन वही रहते आज आप बहुत गलत स्टेप उठा चुके रहते हैं। आप फिर सोचिए इन लोग का क्या होता है। तकलीफ उसको नहीं होती है जो दुनिया छोड़ के चला गया, तकलीफ तो उन्हें देखना होता है जो रह गए इस दुनिया में। पढ़ना लिखना अच्छे से एकदम ठीक है, और एकदम नाम रोशन करना है पूरे समाज में, कभी हिम्मत नहीं हारना। और हम तो आपके पिताजी की कहानियां दूसरों को सिखाएंगे, और आप देखिएगा तो आप तो डेली देखते होंगे कितना स्ट्रगल है। अब आप पूछिए क्या आपका स्ट्रगल इससे बड़ा है कि आपका स्ट्रगल इनके सामने तो कुछ नहीं दिखता होगा? कुछ नहीं, कुछ दिखता है? नहीं दिखता। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि समाज में ऐसे हीरे लोग जिनको समाज नहीं देख सका है उन्हें हम दुनिया के नजरों में लाए और देखें। अगर देखो ये दुर्भाग्य है, आपको बताना पड़ता है। इसको नेशनल अवार्ड मिला हो, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर भारत